1 करोड़ का गांजा, 1 करोड़ का शराब और 10 करोड़ का ड्रग्स, ये बताता है कि बिहार, उड़ता बिहार बनने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो उड़ता बिहार बनने में वक्त नहीं लगेगा। अब ये समझ लीजिए आप कि जहां 1 करोड़ का गांजा पकड़ा जाता हो, 8-8 क्विंटल नेपाल से आता है बिहार। इसका मतलब यह है कि नेपाल में अब गांजा की खेती और शराब बनाने की फैक्ट्री बहुत जोरदार फल फूल रहा है, तभी तो बिहार में सप्लाई किया जा रहा है। तो बिहार सरकार का प्रयास सही है और बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से और सभी जगह से, पटना हाई कोर्ट सभी जगह से कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जनता की अदालत, जनता के कोर्ट से भी नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को ये कहा जा चुका है कि बिहार में शराबबंदी फेल है क्योंकि आपके ही अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। और ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि पुलिस वाले को बर्खास्त करना पड़ा शराब बेचने और शराब पीने के जुर्म में। सवाल ये है कि इस पे लगाम लगाने के लिए अब क्या प्लान है। अगर इस पे लगाम नहीं लगा तो आने वाले टाइम में बिहार उड़ता बिहार बन जाएगा। देखिए, शराबबंदी पहल अच्छी है, लेकिन अगर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है जमीन पे, उसका क्या असर है, असली मायने वो रखता है कि लोगों तक इसका फायदा कितना पहुंच रहा है। मतलब इससे नहीं है कि आपका कानून कितना अच्छा है, आप कितना सजा दे रहे हैं। मतलब यह है कि जमीन पे इसका असर कितना है। जमीन पे असर का मतलब यह है कि आप शराब रोकने चले थे, नशा मुक्त बिहार बनाने, लेकिन अब तो शराब की बात छोड़ दीजिए, अब तो ड्रग्स का सप्लाई होना शुरू हो चुका है। गांजा फूकने वाले बिहार में जनसंख्या बढ़ रहा है। हमने देखा है छोटा छोटा बच्चा जो 15 से 25 के बीच का है, जो मैट्रिक का एग्जाम भी, बहुत से ऐसे हैं जो मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिया है, वो गांजा पीना शुरू कर दिया है। अब एक सवाल ये उठता है कि इसमें शराबबंदी का क्या मतलब है। अगर 15 साल से कम का बच्चा गांजा पीने लगा, ड्रग्स लेने लगा, तो क्या पहले वो शराब पीता था? नहीं, शराब नहीं पीता था वो। तब वो जानता भी नहीं था कि गांजा और ड्रग्स नाम का भी कोई नशीला पदार्थ होता है। लेकिन जब वो डिलीवरी करने लगा शराब का, आज देखिए ना, जितना भी बाइक के साथ शराब तस्कर पकड़ा जाता है, ज्यादातर वो 15 से 25 के बीच का लड़का होता है। हैरानी की बात यह है कि उसमें से ज्यादातर बाइक चोरी का होता है, चोरी का बाइक इस्तेमाल किया जाता है और वो पिकअप से ये लोग चलता है कि रास्ते में जो भी आ जाए उड़ा देना है। अब ये जब कारोबार करने लगा तो जो जिस कारोबार में घुस गया, अगर कोई शराब का कारोबार करने लगा, शराब की तस्करी करने लगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास शिकायत भी आएगा कि ये जो शराब तुम लेकर आए इसमें ये कमी था, वो कमी था। तो अब उसको वो टेस्ट करके देखेगा कि क्या कमी है। अब जब टेस्ट करेगा तो लत पड़ेगी। अब लत पड़ेगी तो सिर्फ शराब की लत थोड़ी पड़ेगी, गांजा भी पिएगा। गांजा पीने वाले भी मिल जाते हैं, ड्रग्स वाले भी मिल जाते हैं। कह रहे क्या शराब में क्या रखा है, ये लो, इसका नशा और ज्यादा टाइम तक रहता है। और जितना भी ये जो फैल रहा है ना ड्रग्स का कारोबार, इसके पीछे का कारण यही है कि इसमें युवा को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। हमने यहां तक पता किया है कि कॉलेज, स्कूल के आसपास कुछ जो ड्रग्स सप्लायर हैं वो जाते हैं, पहले उन स्टूडेंट्स से दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद, दोस्ती में क्या नहीं होता है, दोस्ती में सब कुछ होता है। और दोस्ती करने के बाद उसे इस ड्रग्स जैसे खतरनाक नशा में धकेला जाता है।
गांजा, इसमें धकेला जाता है। अब गांव में अगर एक लड़का इसका आदी हो गया तो गंदा चीज फैलने में समय नहीं लगता है, वो कई लड़कों को इसमें फंसा देता है, क्योंकि उसे कंपनी चाहिए, अकेला नहीं कर सकता है वो। तो इन सब से निपटने के लिए अब सरकार को और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शराबबंदी को हटा दीजिए, आप सख्ती से लागू कीजिए ना। आप ऐसे पुलिस वाले को ड्यूटी दीजिए जो सचमुच ईमानदारी से इस पे काम करे और इस पे लगाम लगाए। हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। देखिए, जो एक जिम्मेवार पेरेंट्स हैं वो चाहेंगे कि नशा मुक्त बिहार बने, बहुत अच्छी बात है, नशा कोई अच्छा चीज नहीं है। लेकिन एक बात और है, इसका दूसरा पहलू है, इसको भी समझना होगा। जो किसान हैं, मजदूर हैं, उससे भी हमने बात की है। जो दिन भर काम करते हैं, 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम करने वाले हैं, उसकी बात भी तो सुनिए आप। उसका क्या कहना है? उसका कहना ये है कि भाई हम काम करते हैं, थकते हैं और अगले दिन फिर से काम करना होता है। हमें थकान मिटाने के लिए थोड़ी सी अच्छी चीज चाहिए, और अच्छी चीज जो पहले मिलता था, जो गांव देहात में महुआ का सारा बनता था, वो अच्छा था। अगर बैल से हल चला रहे हैं तो बैल को भी महुआ दिया जाता था खाने के लिए, बैल के थकान मिटाने के लिए। बैल को थकान मिटाने के लिए महुआ दिया जाता था। हमने किसानों से जब बात की तो उनका कहना है। और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी थकान मिटाने के लिए पीते हैं। तो अब ये सब कुछ मिलाकर और इसका एक तालमेल बनाकर देखना होगा कि आगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि ड्रग्स बहुत खतरनाक है, गांजा बहुत खतरनाक है। ये गांजा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ नशा करने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति के फेफड़ा से होकर जो धुआं निकलता है, उस धुआं से आसपास जो लोग प्रभावित होंगे सबको नुकसान है। इसीलिए बिहार सरकार को सिर्फ शराबबंदी पे नहीं, अब ये जो नया कारोबार फल फूल रहा है बिहार में, इस पे भी ध्यान देना होगा, और ध्यान जल्दी देना होगा, इसलिए इसमें ज़्यादातर युवा फंस रहे हैं। ड्रग्स के कारोबार में महिलाएं, और ड्रग्स लेने में, गांजा पीने में, ड्रग्स लेने में ज़्यादातर 15 से 25 वर्ग के युवा हैं। तो उड़ता बिहार ना बने, इसके लिए नीतीश कुमार इस पे जल्द से जल्द एक्शन लें, बिहार सरकार एक्शन लें। और मिलते हैं अगले अपडेट में, आखिर बिहार सरकार का अब क्या स्टैंड होता है। क्योंकि ये जो मामला आया है ना सामने, करोड़ों का शराब और करोड़ों का ड्रग्स और करोड़ों का जो गांजा पकड़ा गया है, इसके बाद सचमुच बिहार सरकार के जो सिस्टम है ना उत्पाद विभाग का, वो हिल गया है। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत जोरदार फर्क पड़ा है इससे। इसीलिए अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि कुछ तो होगा। आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।